तो दोस्तों लोगों का हमेशा एक सवाल रहता है कि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहाँ पे कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। तो दोस्तों ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से खुद स्पष्ट रूप में कहा हो कि मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन दोस्तों यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। तो दोस्तों आज इसी के विषय में जानेंगे, क्या यीशु ही परमेश्वर है। आज इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय मसीह की दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्या यीशु ही परमेश्वर है। आज इसके विषय में पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको फुल जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आज का वचन को निकालते हैं और हम लोग स्पष्ट रूप में क्लियर करते हैं क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसके लिए हम लोग वचन को निकालेंगे। वचन यूहन्ना का 1:10, यूहन्ना 1:10 में हम लोग पढ़ेंगे, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये वचन यह बताती है जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत में वो था, यानी शुरुआत में वो था, उसके द्वारा ये दुनिया बनी और आज लोग उसको नहीं पहचान रहे। यानी यीशु मसीह को आज बहुत लोग इनकार कर रहे हैं। उस समय भी इनकार किए, अभी भी इनकार कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर को इनकार करेंगे। इससे यह साबित होता है दोस्तों यीशु मसीह शुरुआत में भी था। यहाँ यूहन्ना में यह बताया जाता है कि जगत में वो था। और एक वचन को हम लोग पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, यूहन्ना का 10:37 और 38 को हम लोग पढ़ेंगे। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यानी दोस्तों इस वचन से यह साबित होता है, यीशु मसीह कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कामों को देखकर तो विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यानी यीशु मसीह ही पिता है और पिता ही यीशु मसीह है। यह अपने मुंह से यह साबित कर चुके हैं। और एक वचन को पढ़ेंगे दोस्तों, लूका रचित सुसमाचार 5:17 से हम लोग 25 तक पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, यीशु मसीह उपदेश दे रहा था एक दिन, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। 18 में पढ़ेंगे, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। 19 में पढ़ेंगे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उससे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। 20 में पढ़ेंगे, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, क्या देखकर? विश्वास देखकर, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पे यीशु मसीह ने जो लकवे का बीमारी का रोगी था उसको बीच पे छत से बीच पर लाया गया और यीशु मसीह ने उसे देखकर, उनके विश्वासों को देखकर, जो लोग लाए थे उनका विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। अब देखिए बोलने से तो कोई विश्वास नहीं करता है, अब उनके कामों को देखकर हम लोग विश्वास करेंगे। 21 में पढ़ेंगे, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यहाँ पे फरीसी लोगों को भी पता है दोस्तों, परमेश्वर के सिवा पापों का क्षमा करना और किसी के हाथों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में। अगर यीशु मसीह बोला है कि क्षमा हुए, अगर ये सचमुच में इसी वक्त वचन के अनुसार अगर वो उनके पापों को क्षमा करता है तो ये साबित हो जाता है दोस्तों कि वही परमेश्वर है। क्योंकि फरीसी लोग जानते थे कि परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जो पापों को क्षमा कर सकता है। अब यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, लेकिन दिखा नहीं है, अभी खाली सुने हैं वो लोग। अभी हम लोग उसके कामों को देखेंगे। 22 में पढ़ेंगे, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? 23 में पढ़ेंगे, सहज क्या है
क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? 24 में पढ़ेंगे, परंतु इसीलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मनुष्य का पुत्र कौन है दोस्तों? यीशु मसीह। और उसको अधिकार है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, कि लोगों का पाप क्षमा करे। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह 25 में पढ़ेंगे, वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यीशु ने कहा कि तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी घड़ी, उसी वक्त, उसी टाइम वो व्यक्ति उठकर अपना खाट उठाया और सीधा परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते हुए अपना घर चला गया। इससे यह साबित होता है दोस्तों कि परमेश्वर वही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वचन से आप लोग सीखें कि परमेश्वर कौन है। विश्वास कर लिए होंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। हम लोग तो बहुत पहले से विश्वास कर चुके हैं जब उसके कामों को देखें, लेकिन कई लोग देखकर भी विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए वीडियो था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह का टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की।